दूसरे के घर जाके प्रसाद ग्रहण करके खुशियां और बढ़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी हमारे आए हुए थे, अब मैं इनके यहाँ आया हूँ। हमारी सांसद है वही यहाँ पे शांभवी, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है भाई होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी ज्यादा, तो मैं यहाँ पे रहूं, तो बस उसके लिए आए हैं। आज अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी भी आए आज जिस तरीके से, और खास तौर पे जहाँ एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स, बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और खास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सर, तेजस्वी यादव लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं, हर दिन कोई न कोई, आज भी घोषणाएं हुई। नहीं करें, करने में क्या जाता है, उनको पता सरकार में आना नहीं, तो बोलते रहो, जितनी भी इन्फ्लेमेटेड फिगर्स आपको देनी है आप बोलते रहें, क्योंकि उनको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है कि भाई राजस्व कहां से लाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन का आपने कुछ बताया नहीं कि कहां से। भाई हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। 3-3.25 लाख करोड़ का आपका बजट है, गिरी से गिरी हालत में बेयर मिनिमम भी सैलरी अगर आप जोड़िएगा तो 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास वो जाएगा, प्लस ये सारी घोषणाएं जो वो इन एडिशन किए जा रहे हैं। पर वही बातें करने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि कल को आके इनको जिम्मेदारी तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको संभाल के फिर बाद में अपना वादा पूरा करना है। बिकॉज एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को एक मजबूत एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बड़े जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग जरूर इस बात तोड़ेंगे। कानून को भी उन्होंने फाड़ के फेंकने की बात की है, जो पार्लियामेंट से पास फाड़ के फेंक दूं, उसका क्या असर पड़ेगा? बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भैया वो लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया कानून है, और भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, आपको कतई अधिकार नहीं देता, आप उसको फाड़ भी दीजिए। और फाड़ने की तो बिलों की बात ना करें, क्योंकि राहुल जी ने एक ऐसा ही बिल फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके पिता के ऊपर हुआ था। तो ऐसे में ये अगर ऐसे बिल को फाड़ने की बात करते हैं, तो अब ये वही है, भ्रमित करना लोगों को, मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया, आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज में एक मठाधीशी चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है, तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।